Everyone, this is me Kajal Skula and today we will start a topic that is स्थावर विष। तो स्थावर विष में हम देख रहे हैं हृतपत्री के बारे में। स्थावर विष वो होते हैं जो कहाँ से हमें प्लांट ओरिजिन से जो विष मिलते हैं, ठीक है। उसमें हम कौन सा देख रहे हैं, स्थावर विष में हृतपत्री डिजिटालिस। तो इसको हम बेसिक से कितने 13 पॉइंट्स में कवर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा रहेगा क्या, इंट्रो। इंट्रो के बाद सेकंड पॉइंट रहेगा मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के बाद थर्ड पॉइंट टॉक्सिक पार्ट, टॉक्सिक प्रिंसिपल, देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसके बाद फेटल डोज एंड फेटल पीरियड। उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स। उसके बाद ट्रीटमेंट, पोस्टमार्टम फाइंडिंग, मेडिको लीगल इफेक्ट एंड फॉर्मुलेशन, थेराप्यूटिक डोज। इन पॉइंट्स में हम इसको कवर करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। जो हृतपत्री होती है, तो हृतपत्री का इंग्लिश नेम होता है डिजिटालिस फॉक्सग्लोव, हिंदी नेम होता है हृतपत्री। इसका बॉटनिकल नेम होता है डिजिटालिस पर्प्यूरिया। फैमिली कुल इसकी जो फैमिली होती है वो क्या होती है, स्क्रोफ्लोरिएसी। फिर ये कौन सा पॉइजन है, ये है कार्डियक पॉइजन, मतलब हार्ट पे अफेक्ट करता है। सिनोनिम्स इसकी क्या क्या है, इसको हृतपत्री भी बोलते हैं, हृतपत्री। फिर इसको तिलपुष्पी भी बोलते हैं, क्या, तिलपुष्पी। हृतपत्री बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तिलपुष्पी भी बोलते हैं। हृतपत्री और तिलपुष्पी, फॉक्सग्लोव, लेडी फॉक्सग्लोव, पर्पल फॉक्सग्लोव। एंड देन मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में जो इसकी स्टेम होती है वो रेक्ट, मतलब सीधी होती है। कैसा शेप होता है, सिलेंड्रिकल शेप होती है, हेयरी होती है एंड 0.5 से 1.5 मीटर टॉल होती है। इसकी जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, सिंपल होती हैं। मतलब लीव्स हम देखते हैं ना, नीट एग्जाम में पढ़ते हैं, दो तरह की होती है, सिंपल और कंपाउंड। लेकिन जो इसकी लीव होती है वो सिंपल होती है, अल्टरनेट वाइज होती है। अल्टरनेट होती है मतलब एक लीव है, फिर दूसरी, फिर ऐसी, ये अल्टरनेट होती है। लैंसियोलेट होती है, बेसल, रोसेट होता है, सेरेटेड एजेस होती है, मतलब एजेस अजीब से दिखती हैं इसकी जो सेरेटेड है। हेयरी सर्फेस, इसको टच करेंगे तो हेयरी सर्फेस होता है लीव्स का। फिर फ्लावर्स कैसे होते हैं, जाइकोमॉर्फिक होते हैं। जाइकोमॉर्फिक मीन्स बायलेटरल सिमेट्री। फिर कैसे होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं, मतलब ट्यूब जैसे दिखते हैं। और बाइसेक्सुअल होते हैं। फ्रूट्स इसका कैसे होता है, कैप्सूल विथ न्यूमरस स्मॉल सीड्स। एक कैप्सूल होता है, एक कैप्सूल होता है, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे बहुत सारे क्या होते हैं, बीज होते हैं। अब इसके बाद इसकी जो सीड्स होती हैं, ये थोड़ा ये इधर होना चाहिए, ये इधर होना चाहिए ना, सीड्स। इसकी जो सीड्स होती हैं वो छोटी छोटी, देखो कैप्सूल है फ्रूट, इसके अंदर छोटी छोटी क्या होती हैं, सीड्स होती हैं। कैसी होती हैं, छोटी छोटी, कैसे कलर की, ब्राउन कलर की होती हैं और रफ रफ टेक्सचर्ड होती हैं। अब इसमें जो रूट होती है वो कैसी होती है, टैप रूट होती है। तो ये सेकंड पॉइंट हमारा मॉर्फोलॉजी कंप्लीट। मॉर्फोलॉजी के बाद हम देखते हैं टॉक्सिक पार्ट। तो टॉक्सिक पार्ट इसका क्या है, लीव्स, मतलब लीव्स इसकी टॉक्सिक होती हैं, जो इसकी पत्तियां हैं वो टॉक्सिक होती हैं। टॉक्सिक प्रिंसिपल, इसमें कुछ पत्तियों में कुछ कार्डिक लाइकोसाइट्स पाए जाते हैं, जैसे कि कौन कौन से, टिजिटॉक्सिन, डिजिटालिन, टिजिटोनिन। तो ये जो टिजिटॉक्सिन, डिजिटालिन, टिजिटोनिन है, ये पॉइजनस होते हैं। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। डिजिटालिस इनहिबिट द सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। ये क्या करता है, सोडियम पोटेशियम पंप को इनहिबिट कर देता है जिससे कि क्या होता है, इंक्रीजिंग इंट्रासेलुलर कैल्शियम इन हार्ट सेल्स। सोडियम पोटेशियम पंप जब काम करना बंद हो जाता है, उनको ये क्या करता है, रोक देता है डिजिटालिस। तो उसकी जगह क्या होता है, जो हार्ट है, हार्ट में बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, कैल्शियम इकट्ठा हो जाता है हार्ट की सेल के अंदर। और जब हार्ट की सेल के अंदर कैल्शियम क्या करवाता है, कैल्शियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो वो क्या करवाता है, हार्ट के इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है मतलब स्ट्रेंथन्स हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। बहुत लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं हार्ट के, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट। अब बहुत लंबे लंबे बहुत देर देर तक क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो हार्ट रेट अपने आप क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, जिसको बोलते हैं नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट, एडिंग हार्ट फेलियर। इससे क्या हो जाता है, हार्ट फेल भी हो सकता है। वैसे एरिदमिया होता है, मतलब हार्ट रेट जो होता है वो रेगुलर नहीं होता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन लंबे लंबे हो रहे हैं। क्यों, कौन सा, पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट है, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट है। और इससे क्या हो सकता है, अगर बहुत समय तक रहे तो हार्ट फेलियर हो सकता है। अब इसका फेटल डोज मतलब अगर हम ज़्यादा मात्रा में इसको लेंगे तो जिसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जैसे कि डिजिटैलिन को अगर 2 से 3 ग्राम ले लिया। डिजिटैलिस हो गया, डिजिटॉक्सिन हो गया। देखो एक डिजिटैलिस अलग है, डिजिटैलिन अलग है। डिजिटैलिस 2 से 3 ग्राम ले लिया,
डिजॉक्सिन है, डिजॉक्सिन 5 मिलीग्राम ले लिया, डिजिटैलिन 15 से 20 मिलीग्राम ले लिया, और पाउडर्ड लीफ अगर 2.5 ग्राम की मात्रा में ले ली तो वो फैटल हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है, डिजिटैलिस है, ठीक है, 2 से 3 ग्राम। अब इसके बाद बाकी तो मिलीग्राम में। फैटल पीरियड 1 से 2 घंटे, मतलब इसका असर कब तक रहता है, 1 से 2 घंटे तक इसका असर रहता है। इसको खाने पर क्या होता है, इसको खाने पे कुछ सिम्टम्स जो होते हैं। सबसे पहला ज़ैंथोप्सिया, जब अगर हम हिरण्यपत्री को कंज्यूम करेंगे तो सब कुछ पीला पीला दिखेगा, है ना, तो उसको बोलते हैं ज़ैंथोप्सिया। देन क्या होगा, ड्रूलिंग, ड्रूलिंग मीन्स सलाइवेशन, मतलब मुख में सलाइवा सिक्रीट होगी इन हाई अमाउंट, मतलब ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट होगी। एबनॉर्मल हार्ट रेट, वो तो पता ही चल रहा है क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये जो डिजिटैलिन है, डिजिटैलिस है, वो हार्ट रेट को क्या कर दे रहा है, जो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसको बहुत लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्ट करके रख रहा है, जिससे कि हार्ट रेट क्या हो जाएगी, एबनॉर्मल हो जाएगी, उसी को कार्डिक एरिथमिया भी बोलते हैं। वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन से मृत्यु, मतलब अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है तो वेंट्रिकल्स में वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से मृत्यु होती है। अगर पूछा जाए इसमें मृत्यु किस वजह से होती है हृदय में, तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन से मृत्यु हो जाती है। प्यूपल्स डायलेट हो जाते हैं, वीकनेस, कमजोरी आ जाती है, और कपकपी होती है, ट्रेमर्स होते हैं। ये साइंस हो गए। अब इसका ट्रीटमेंट, उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है, तो सबसे पहले तो पेशेंट का क्या हो रहा है, हार्ट रेट एबनॉर्मल हो रही है ना, तो उसका ईसीजी से उसकी हार्ट रेट को चेक करते रहना चाहिए। जो हार्ट में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है उसको चेक करना है। फिर गैस्ट्रिक लेवेज, अब हम क्या कर, जो हमारा ये है, जो हमने पत्तियां कंज्यूम कर ली हैं अगर, तो हमारे स्टोमक में गई हैं, तो हमें क्या करना है, स्टोमक को धोना है। तो गैस्ट्रिक लेवेज विथ टैनिक एसिड सॉल्यूशन, या फिर हम किसका यूज़ कर सकते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल। तो चारकोल वहाँ जाके जितना भी हमारा जो पत्तियां जितना भी वो पॉइजन है उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, जबरदस्ती इसको वॉमिट करवाओ जिससे कि उसने जो भी कंज्यूम किया वो बाहर निकल आए। KCl का सॉल्यूशन दो ब्रेडी कार्डिया के लिए, क्योंकि उसकी हार्ट रेट क्या होगी, स्लो। ब्रेडिकार्डिया मतलब क्या होता है, हार्ट रेट स्लो हो जाए तो उसको बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। उसको क्या देना है, KCl का सॉल्यूशन देना है। फिर उसको क्या देना है, एट्रोपिन देना है। ब्रेडिकार्डिया, तो ब्रेडिकार्डिया में उसको क्या देना है, एट्रोपिन देना है, 0.6 मिलीग्राम इंट्रावीनस देना है ना। फिर एंटीडोट, अगर पूछा जाए हृदय का एंटीडोट कौन सा है, तो लिग्नोकेन और नोवोकेन, ये दोनों इंट्रावेनस ही दिए जाते हैं, लिग्नोकेन और नोवोकेन। इसके बाद क्या आ जाता है, पोस्टमार्टम फाइंडिंग, एस्फाइक्सिया, मतलब ये पता चलेगा कि इसकी मौत कैसे हुई, दम घुटने से हुई है। इरोजन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा, गैस्ट्रिक म्यूकोसा का क्या हो जाएगा, इरोजन। लीव्स इन स्टोमक, स्टोमक में क्या दिखेंगे, लीव्स के रेमनेंट दिखेंगे। मेडिको लीगल एक्सपेक्ट, मतलब इसका लोग क्यों यूज़ करते हैं, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग, आकस्मिक विषाक्तता के रूप में करते हैं। स्टूपीफाइंग पॉइजन, मतलब ऐसे लोग कंज्यूम करते हैं और अगर अधिक मात्रा में लेंगे तो क्या हो जाएगा, मौत हो जाएगी। और मौत मिलनी किससे होती है, वो अपन ने देखा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन से होती है। अब इसका फॉर्मुलेशन से, मतलब इसका यूज़ भी होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इससे फैटल इफेक्ट ही है, बट इसका यूज़ भी होता है। तो कहाँ कहाँ होता है, जाति फलाति चूर्ण जो आता है, मदन मदन उदय मोदक, त्रैलोक त्रैलोक सम्मोहन रस, त्रैलोक विजय रस, त्रैलोक विजय रस, इन सब में इसका क्या होता है, यूज़ होता है। ठीक है, जाति फलाति चूर्ण, मदन उदय मोदक, ये सब आयुर्वेदिक मेडिकेशंस है और इसमें किसका, हृदय का यूज़ होता है। थेराप्यूटिक डोज, मतलब अगर लीफ के पाउडर को 500 मिलीग्राम में लेंगे तो कुछ इसका हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा, ये इतना कम मात्रा में लिया जाता है। लेकिन अगर हम इसको कितने में ले लेंगे, 2 से 2.5 ग्राम ले लेंगे, जब जाके इसका होगा, है ना। देखा था फेटल डोज में अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट लिया जाता है 5 से 15 मिलीग्राम। सो दिस इज ऑल अबाउट आर स्थावर विष, कौन सा, डिजिटैलिस, जिसको क्या बोलते हैं, हृदय बोलते हैं, जिसका इंग्लिश नाम क्या होता है, डिजिटैलिस फॉक्सग्लो होता है।